कौन अधिकारी है, किसे करना चाहिए। पवित्र पावन व्यासपीठ पर बैठ करके जब स्त्री वाचन करती है तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। मीमांसा इस चीज का बहुत कराती है। मीमांसा कहती है, शास्त्र कहते हैं, और इसके लिए बड़े बड़े कई संतों ने, अभी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या इस पर करी है, पूज्य राजेंद्र दास जी साहिब जी ने, पूज्य बापू ने बहुत अच्छा वर्णन दिया है, संत समाज ने बहुत नम्रता से बताया। नारी जब रजस्वला दोष में आती है 7 दिवस उसके बहुत भिन्न होते हैं। उस समय नारी का शरीर अशुद्ध रहता है और ऐसी पवित्र व्यासपीठ पर बैठने का नारी का कदापि अधिकार नहीं होता। वर्ष भर पहले से तारीख नारी कथाओं की दे रही है, तो क्या वो जानती है कि मैं उस परिस्थिति में, उस तारीख में, उस स्थिति में रजस्वला में नहीं आऊंगी? तो फिर वो कैसे नारी किसी व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासक तत्व को अपमान कर सकती है? और कहते हैं कि द्रौपदी तो रजस्वला में थी तो भगवान ने उसको स्पर्श किया। द्रौपदी तो स्वयं जगदम्बा थी, अग्नि की परम ज्योति थी, अपने आप को द्रौपदी से कैसे तुलना कर सकते हैं? और कैसे व्यासक तत्व पर बैठ सकते, परम पीठ पर बैठ सकते हैं? दूसरा व्यासदेव जी महाराज का वर्णन बताया है, इस गादी के ऊपर कौन बैठ सकता है? जो व्यास हो, जो ब्रह्म हो। पुराने पूर्व समय में भी ऋषिगण, हमारे व्यास जी महाराज हुए या अन्य कोई भी संत हो, उन्होंने कथा सुनाई है व्यासपीठ पर बैठ करके, और उनकी स्त्रियों ने बैठ करके कथा सुनी है। नारी जाति हर क्षेत्र में प्रधान है। आप नारी जाति में हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम किसी नारी का विरोध नहीं कर रहे कि नारी क्यों नहीं। नारी डॉक्टर बने हम समर्थन करते हैं, नारी वकील बने हम समर्थन करते हैं, नारी इंजीनियर बने हैं हम समर्थन करते हैं, नारी वकील बने हम समर्थन करते हैं। हाँ, नारी झांसी की रानी बन जाए, आने वाले समय में अहिल्या बन जाए, समर्थन करते हैं। नारी सब बन सकती है, पर व्यासक तत्व के ऊपर नारी बैठ करके कथा वाचन नहीं कर सकती। व्यासपीठ पर बैठने का नारी का अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नारी के मुख से कथा कराने वाला, नारी के मुख से कथा सुनने वाला और स्वयं करने वाली नारी, तीनों ही दोष के भागी होते, इन्हें अपराध लगेगा। और भगवान का किया हुआ भजन कभी अधम में नहीं जाता है, पर वो धर्म में भी नहीं जाएगा। और इसी पवित्र पावन व्यासपीठ पर बैठना अत्यंत अपराधी है नारी जाति के लिए। माँ नारी जाति कथा सुन करके घर में बच्चों को लोरी के रूप में कथा सुना सकती है, पर व्यास गादी पर बैठकर कथा नहीं कह सकती। उसके बाद कथा कौन करे? जिसके मस्तक पर त्रिपुंड हो, माता त्रिपुंड नहीं लगा पाएगी, अधिकार में नहीं है। जिसके तन पर जनोई हो, नारी जनोई नहीं पहन सकती। जिसके मस्तक पर सिका हो, नारी की चोटी होती है, सिका नहीं रख सकती। और जिसके तन पर नीचे धोती हो, तो क्या नारी धोती बांध पाएगी? हाँ, प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिनी के समान नारी को बताया है। 7 दिन का रजस्वला दोष बताया है। इस दोष में कैसे कथा कर सकेंगे? फिर माताएं कहती है कि हम इस दोष का ध्यान रखते हैं, 1-1 महीने में 4-4 आपके आयोजन हो रहे, कैसे हो पा रहे हैं? साल भर की तारीख पहले से आप कैसे दे पा रहे हो? तो कहीं न कहीं इस व्यास तत्व को हम अपमानित कर रहे हैं, इस पीठ को अपमानित कर रहे हैं, इस गादी को अपमानित कर रहे हैं, इस धर्म को अपमानित कर रहे हैं। ऐसी पवित्र गादियों पर नारियों को बैठकर कथा वाचन नहीं करना चाहिए। ऐसी पवित्र गादियों पर बैठ करके नारियों को गलत नहीं वाचन नहीं करना चाहिए। और धर्म उपदेश अगर करना हो तो व्यासपीठ से परे होकर के धर्म ज्ञान सुनाओ। आपकी गादी ना हो, आप केवल एक सदुपदेश देने के माध्यम से आप अगर कोई व्याख्या रख रहे हो, कहने के अधिकारी हो, मोटिवेशन करने के लिए आप कुछ बोल रहे हो, अधिकारी हो। माताएं कथा सुनकर के घर जाकर सुनाती है बच्चों को, तो आप अधिकारी हैं, पर आप इस पेट पर बैठने के अधिकारी नहीं। और व्यासदेव जी स्वयं ऐसे ब्रह्मचारी है जिनको कोई स्त्री कैसे छू सकती है? छूना दूर है, गादी को टच करना दूर है। पुराण स्पर्श कर सकते हो, गादी को स्पर्श नहीं। टच करना भी अपराध है, तो बैठना तो बहुत ही दूर की बात हो गई ना मैया। हमारी बात किसी को चुभ रही होगी तो किसी को समझ में आ रही होगी। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रही है?